Hey hi fighters, how are you? I hope you all are doing great. So जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दूसरा वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन योर टॉपिक फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट सेलुलर मूवमेंट्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, है ना। तो हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी वहाँ पे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिससे कि आप लोगों को अच्छी सी ट्रिक सीखने को मिलेगी और उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप लोग समझ पाओगे। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो पहले जाके ट्रिक सीख के आओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। Which one of the following is not a typical movement pattern observed during the gastrulation? तो कौन सा पैटर्न हम लोगों को गैस्ट्रुलेशन में नहीं देखने को मिलता है? So these are your option guys. What will be the answer? So इन्वोल्यूशन तो हम लोगों ने देखा था, इपीबोली भी हम लोगों ने देखा था, डीलैमिनेशन भी देखा था, लेकिन फरोइंग जैसा कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था? बिल्कुल नहीं। So our answer will be furrowing. Option number 3. Next question, migration of cells from the surface into the embryo interior is termed as। तो ट्रिक तो हम लोगों ने सीखी थी माइग्रेशन, which is a rhyming word of something. So what will be the answer guys? So the answer will be ingression. Option number 1 is the correct option. क्यों ingression? क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है और हम लोगों ने ट्रिक में सीखा था माइग्रेशन, इंग्रेशन राइमिंग वर्ड्स है, तो ऐसे याद रखना है। तो आप लोगों ने देखा हमारी ट्रिक बहुत बेस्ट तरीके से काम कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ one sheet of cells into two sheets as seen during hypoblast formation in a bird embryogenesis is termed as। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रहा है, राइट? और वन शीट से दो शीट्स फॉर्म हो रही है। सो कुछ आ रहा है दिमाग में, ट्रिक के हिसाब से हम लोगों ने सीखा है। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? दिस आर योर ऑप्शंस। सो आंसर विल बी डीलैमिनेशन, राइट? क्योंकि डेस्पासितो का गाना तो कोई नहीं भूल सकता और हमारी ट्रिक भी वैसी ही थी, राइट? जो कि कोई इंसान कभी भी नहीं भूल सकता, इसीलिए डीलैमिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो आप लोगों ने अगर ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो गाइज पहले जाके वो वीडियो देख लेना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो 2 मार्क्स तो आपके फाइनल हो गए फिर। तो गाइज इसी टाइप से आप लोगों को पढ़ना है, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम लोग बार बार पढ़ने के बावजूद भूल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। वहाँ पे हम लोगों को अपना दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चला के अच्छे से सीख लेना है। तो आपको तो चलाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को इसी टाइप के ट्रिक में आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि लाइफ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, अगर हम लोग और बोरिंग कर देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को पढ़ना है और इंटरेस्टिंग वे में यूटिलाइज करनी है सारी चीज़ें। तो उससे होगा क्या? हम लोग ज़्यादा देर तक किसी टॉपिक को अच्छे से याद रख पाएंगे और ड्यूरिंग एग्ज़ाम ऑल्सो हम लोग उस टॉपिक को रिलेट करके अच्छे से अपने आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जून 2015 विच इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो यहाँ पे इन लोगों ने टेबल दे के रखा है और आप लोगों को मैच द पेयर्स करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इफ़ बाय चांस हम लोगों ने 1 या 2 भी करेक्ट कर लिए तो बाकी के अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऑप्शंस में जो है
एक या दो भी सही कर लो तो भी पूरा का पूरा आंसर हमारे पास चला आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं करने होते हम लोगों को। तो यहाँ पे कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है और कॉलम सी दिया है। तो हम लोगों को पहले देखना है। सो यहाँ पे पहले बोला है इन्वेजिनेशन, देन इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीलैमिनेशन एंड इपीबोली। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ी है, राइट। और इसको याद रखने का ट्रिक भी हम लोगों ने सीखा है। और उसके बाद कॉलम बी में दिया है उसका डेफिनेशन, ओके, और कॉलम सी में दिया है उसका एग्जाम्पल। तो देखा, एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम लोगों को याद रखना है। तो ट्राई करो गाइज, आ जाएगा, डोंट वरी, आराम आराम से ट्राई करो। एंड सॉरी फॉर द क्वालिटी ऑफ द इमेज, क्योंकि यार इससे क्लियर इमेज मुझको मिला नहीं। तो व्हाट यू गाइज कैन डू, साइड में सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप लोग जो है सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज करके 240 या फिर 360 करके जो है ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो गाइज हियर यू हैव टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर विथ योर ओन, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे मूव करना है, ओके। सो इसका सॉल्यूशन होगा, चलो आराम आराम से एक एक अच्छे से पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या बोला है, इन्वेजिनेशन। तो हमारे ट्रिक के हिसाब से इन्वेजिनेशन मतलब इनफोल्डिंग था, राइट। तो इनफोल्डिंग का कहीं पे दिया है, यस, कॉलम बी में जो है 3rd नंबर पे इनफोल्डिंग का ऑप्शन दिया है, इनफोल्डिंग ऑफ द इपिथेलियम। तो 1 का 3 हो जाएगा। तो अगर 1 का 3 हम लोग देखें तो बस 3rd ऑप्शन में ही 1 का 3 दिया है। तो देखा, एक ही हम लोगों ने सॉल्व किया है, फिर भी वी आर डन विद आवर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखा, बहुत कम टाइम में, अभी 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो थोड़ी देर में हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सफाचट कर दिया है। तो इसी टाइप से हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ होता है, लेकिन हम लोगों को ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाता है कि व्हाट दिस क्वेश्चन डिमांड्स। क्योंकि बहुत बार आप लोगों को फंसाने के लिए इजी कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपके सामने रख दिया जाता है, जिससे कि आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आराम से अपना दिमाग यूज़ करना है, और देखा आराम से हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम हॉल ना गाइज, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, तो इसीलिए हमारा दिमाग काम नहीं करता है और फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगी कि वहाँ पे स्ट्रेसफुल रह के कुछ होने वाला है नहीं, जितना रिलैक्स हो सके खुद को रिलैक्स रखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वहाँ पे मैं सोचने लगूँ कि इन्वेजिनेशन का मुझे एग्जाम्पल ही नहीं पता है तो मैं क्या करूँ, तो इस टाइप से सोचने से कुछ नहीं होता है। एक बार, एटलीस्ट एक बार तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने चाहिए, क्योंकि इजीली इसका आंसर जो है वो दिया हुआ होता है और हम लोग आराम से अटेम्प्ट करके हमारे मार्क्स भी ले सकते हैं। सो इस बड़े से प्रवचन के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। तो आ गई चीज़ समझ में। मैच द पेयर्स टाइप से अगर क्वेश्चन आया तो स्किप करने से पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार आप लोगों को देख लेना है क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, आंसर विल बी 3। चलो फिर यहाँ पे अपने वीडियो को पूर्ण विराम लगाते हैं और जल्दी मुलाकात होगी विद न्यू वीडियो, न्यू ट्रिक्स, न्यू टिप्स एंड न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए stay motivated, stay focused and keep learning. Bye guys. Thanks for watching. And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.